So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. बैटलफील्ड. आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा. जो मौसम अभी कुछ देर पहले लाल भयानक हो रखा था वो अब काले बादलों में घिरने लग गया था. और ये मौसम का परिवर्तन वहाँ खड़ा हुआ हर शख्स अपने आप में महसूस कर सकता था. हर एक इंसान जो कदमों में लेटा हुआ था, गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था, वो बस आसमान की तरफ देख रहा था. इस रूसोंग ने चिल्लाते हुए कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? पर उसकी आवाज़ सिर्फ वहाँ एक चीख बनकर रह गई. लैंशचैन ने ब्लड वॉमिट करते हुए कहा, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या और कोई ताकत है जो जन्म ले रही है? रूसोंग अपने परिवर्तन के बिल्कुल अंतिम चरणों में था. अचानक उससे पहले न जाने कैसा तूफान इस प्रक्रिया में बाधा बनकर आ गया था. सोंग ने अपने शरीर से निकलते हुए इस काले धुएं की रफ्तार को दुगना कर दिया था. वो जहरीली हवा उस पूरी मैदान के अंदर फैल चुकी थी और जैसे से उन हवाओं के प्रहार में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग आ रहे थे. वो अपने आप को अंधा, बहरा, गूंगा होता हुआ महसूस कर रहे थे. उन्हें लोग जमीन पर गिर रहे थे, तड़प रहे थे, कहर से चिल्ला रहे थे. तूफान बहुत तेज था और तबाही सबको लेकर जाने वाली थी. वहीं दूसरी तरफ डार्क माउंटेन में बाउसे सरेन ने अपनी आंसू भरी निगाहों से विंग की तरफ देखा, जो आसमान में अपने लंबे लंबे पंखों के साथ फड़फड़ा रहा था, लहरा रहा था. उसकी वो गोल्डन ब्यूटीफुल आईज शाइन कर रही थी. उसका वो सिल्वर ऑरा दूर तलक महसूस किया जा सकता था. वो अपनी आखिरी सांसों में थी और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास विंग को भी हो गया था. उसने अपनी उन सिल्वर आईज के साथ बाउसे सरेन की तरफ देखा और अपने बड़े बड़े पंखों के साथ वो जमीन पर अपने कदमों को रखकर उनकी तरफ बढ़ने लगा. उसने अपने कदमों को झुकाकर अपने फेस को बाउसे सरेन के करीब करते हुए हल्के से सांसें छोड़ते हुए कहा, मास्टर नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? बाउसे सरेन ने कहा, मैं इसीलिए यहाँ आई थी और तुम्हारी जिंदगी में थी. मेरे जीवन का यही मकसद था माय चाइल्ड. तुम्हें खुद देखना अपनी आंखों से. आज मैंने तुम्हें यहाँ देख लिया. इस तरीके से मेरा जीवन सफल हो गया. अब तुम्हें अपने जीवन के मकाम पर पहुँचना है. याद रखना, हमेशा तुम्हारी ताकत तुम खुद हो. तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है. तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, तुम ही इसे बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो. मींग ने कहा, मास्टर आपने ऐसा क्यों किया? बाउसे सरेन ने कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है. लाइफ और डेथ ये तो यूनिवर्स का पार्ट है और ये सबके साथ होना है. मुझे इमॉर्टल होते हुए सबको एक एक कर मरते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देखना था. इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है वील, कोई भी रिग्रेट नहीं है. पर मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हें भी कभी कोई रिग्रेट नहीं करना. जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो मैंने अपने मन से किया. समझ आया? विंग ने कहा, हाँ मास्टर मैं समझ गया. बाउसे सरेन ने कहा, वेरी गुड. आप जाओ और उस इंसान को बता दो कि उसका यहाँ कोई राज नहीं है. ये तुम्हारा किंगडम है, ये तुम्हारा क्लान है, ये तुम्हारी फील्ड है और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सिर्फ एक तुम ग्रैंड मास्टर हो और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है. ये कहते के साथ ही बाउसे सरेन ने बहुत सारा ब्लड अपने माउथ से वॉमिट कर दिया था. अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और ये देखते हुए विंग की आंखों से भी आंसू निकल गए. वहीं वैन बाउसे सरेन को अपनी गोद में बैठाकर वहाँ बैठा हुआ था. विंग ने कहा, मास्टर. बाउसे सरेन ने कहा, जाओ जल्दी जाओ, मुझे तुम्हें यहाँ से जाते हुए देखना है. मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मेरी आखिरी सांस लेते हुए देखो. विंग ने कहा, पर मैं नहीं जाना चाहता मास्टर प्लीज. बाउसे सरेन ने कहा, जाओ, इस वक्त तुम्हारे हांगमंगचुन को तुम्हारी जरूरत है. विंग उड़ने वाला था पर इससे पहले बाउसे सरेन ने कहा, विंग. एक विंग रुक गया. विंग ने बाउसे सरेन की तरफ देखा. बाउसे सरेन ने कहा, एक बात मुझे तुमसे कहनी है. विंग ने कहा, हाँ मास्टर कहिए. विंग याद रखना, तुम हांगमंगचुन की ताकत हो, तुम उसकी कमजोरी नहीं हो. समझ आया तुम्हें? विंग ने कहा, हाँ मास्टर मैं उसकी ताकत हूँ, मैं अपने अल्फा की ताकत हूँ. बाउसे सरेन ने कहा, हाँ और ठीक उसी तरीके से तुम्हारा बेबी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कमजोरी नहीं है. विंग ने कहा, मैं जानता हूँ. बाउसे सरेन ने कहा, एक बात और, अगर वो तुम्हारी ताकत बनना चाहे, तुम्हारा बेबी तुम्हारी ताकत बनना चाहे तो तुम उसे रोकोगे नहीं. विंग ने कहा, आप क्या कह रही हैं मास्टर? बाउसे सरेन ने कहा, सिर्फ मेरी बात सुनो, इस बात को याद रखना, अगर वो तुम्हारी ताकत बनना चाहे तो तुम उसे रोकोगे नहीं. वो उसका फैसला होगा, वो जो करना चाहेगा उसका फैसला होगा और उसके फैसले के लिए कभी भी खुद को ब्लेम मत करना. हमेशा खुद को खुशकिस्मत समझना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुआ था. समझ आया? वो हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा, चाहे वो तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी तरह शामिल हो. ठीक है, याद रखना. विंग को कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उनके मास्टर का मतलब क्या है. पर कहीं ना कहीं उसके दिल में ये चोट की तरह लगा था. ये शब्द टेढ़े थे पर इन शब्दों के अंदर बहुत बहुत गहरा राज था.
जो वीन के दिल को कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसने सिर्फ अपने बॉस सरीन की आंखों में एक बार देखा, फिर हल्के से उन्हें नोट किया और अपने बड़े बड़े पंखों को फहराता हुआ वो आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। उसने आखिरी बार बॉस सरीन की तरफ देखा, फिर वेंडिंग की तरफ देखा और उससे कहा, मास्टर का ख्याल रखना, और ग्रॉल करता हुआ वो बैटलफील्ड के लिए निकल गया था। बॉस सरीन दूर से वीन को जाते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने अंदर जो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे आज़ाद कर दिया। दिखते ही दिखते उनका शरीर हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया और धीरे धीरे तैरने लगा। वेंडिंग ने कहा, मास्टर आप ये क्या कर रही हैं? बॉस सरीन ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरा शरीर, मेरी ताकत उन सभी लोगों के काम आएगी जो जंग के मैदान में उस जहरीली हवा के काबू में आ चुके हैं। मैं अपना ये शरीर आज़ाद कर दूंगी। उस हवा में मेरी सारी स्पिरिचुअल ताकत मिल जाएगी। मेरी स्पिरिचुअल ताकत के अंदर एक ऐसा तोड़ है जो जहर को खत्म कर देगा। ये प्योर है और ये सबको ताकत देगा लड़ने की और उस आखिरी जंग को खत्म करने की। एक आखिरी मुस्कुराहट देते के साथ ही बॉस सरीन का शरीर एक नीली रोशनी की तरह चमकने लगा और वो नीली रोशनी धीरे धीरे बिखरने लगी और बिखर कर हवा में मिल गई और हवा में मिलते के साथ ही नीले बादल के रूप में आसमान बिजली की तरह चमकने लगी। वो बिजली इतनी तेज चमक रही थी जो अपनी ताकत बता रही थी। नीली रोशनी एक एक कर उस लाल बादलों को घेरने लगी और देखते ही देखते वो बारिश के रूप में बरसने के लिए अब तैयार थी। ये सब कुछ वीन भी रास्ते में जाते हुए महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ गया था कि उसके मास्टर ने क्या किया है। उसके मास्टर ने अपने शरीर को आज़ाद कर दिया और उनके अंदर से निकलती हुई वो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी सबको ताकत देने के लिए तैयार है। वहीं जंग के मैदान में माहौल अचानक से बदल गया। सब आसमान की तरफ देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ हांग वांगजुन भी ये सब कुछ देख रहा था। वो अपने मन में ये सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना अंकल, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। वो अपनी आंखों के सामने अपने सारे क्लान लीडर्स को इस तरीके से तिल तिल तड़पते हुए देख रहा था। अपने सोल्जर्स को ऐसे बिखरते हुए देख रहा था, मरते हुए देख रहा था। और इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती थी कि वो बिल्कुल अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। वो खुद भी महसूस कर रहा है कि उसकी जान जाने वाली है। हांग वांगजुन की आंखों के सामने वीन का वो खूबसूरत सा चेहरा मुस्कुराने लगा, लहराने लगा। सारे ख्यालात हांग वांगजुन के दिमाग में चल रहे थे। लांसन का मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। वो महसूस कर गया था कि वो बस अब खत्म होने वाला है। इन कुछ क्षणों में उसके जिस्म से सांस निकलने वाली है, क्योंकि रूसोंग की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और रूसोंग धीरे धीरे उसके अंदर से सब कुछ खींच रहा था, सोख रहा था। लानवांग जी चाह कर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और वहीं आसमान का जो बादल था वो बरसने के लिए तैयार था। वांगजी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई और जैसे ही वो बूंद जमीन पर गिरी, आसमान से बादल बरसने लगे और वो बारिश की बूंदें जैसे ही सबके शरीर पर पड़ने लगी, सभी चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वहीं रूसोंग भी चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि अचानक से जो कुछ भी वो इस पूरे मैदान के अंदर फैलाना चाहता था वो ताकत उलट गई थी और जो आसमान से बूंदें गिर रही थी वो उसके शरीर को जला रही थी। उसने चीखते हुए कहा, ये हो क्या रहा है? पर वहीं दूसरी तरफ जो ज़मीन पर बिखरे हुए सैनिक थे, जो ज़मीन पर बिखरे हुए ओमेगा अल्फाज थे, वो एक एक कर ये महसूस कर पा रहे थे कि उनके शरीर में ये जो आसमान से बारिश गिर रही है ये कुछ ताकत महसूस करा रही है। वो ज़ख्म भर रहे हैं जो ज़ख्म उनके शरीर पर है। सांस जो भी लेना मुश्किल हो रहा था वो सांस धीरे धीरे काबू में आ रही है। निम्योंगजो ने कहा, ये मौसम में जो हुआ बदलाव है ये दफ़ा का काम कर रहा है, हमारे जख्म भर रहे हैं। उनको ने कहा, लगता है कोई बहुत ही ताकतवर इंसान ने अपनी ताकत को आसमान में आज़ाद कर दिया है। क्या ये? सभी की निगाहें आसमान में चमकते हुए उस नीले बादल की तरफ थी। सब इससे अपनापन महसूस कर पा रहे थे। ये ताकत ब्लेसिंग की तरह उस मैदान में गिर रही थी और देखते ही देखते धीरे धीरे कर जितने भी बीटा सोल्जर्स अभी ज़मीन पर पड़े हुए थे, जख्म से करहा रहे थे, वो अब धीरे धीरे खड़े होने लग गए। एक बार फिर से वो सेना अपना आकार ले रही थी। सारे लीडर्स खड़े हो गए थे। क्लान लीडर्स अब मजबूती महसूस कर पा रहे थे। वो अब अपनी फुल फ्लैश्ड फॉर्म के साथ तैयार थे। रूसोंग ये देखकर अपने चेहरे पर अपने बिगड़ते हुए हाव भाव को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। उसने अपने मुंह से उस आग को उगलते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये कहते ही साथ ही उसने अपने मुंह से आग का इतना तेज प्रहार किया कि सब लोग जलकर जैसे भस्म हो जाते। पर रूसोंग की वो आग उन तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि आसमान से एक बिजली कड़की और एक वॉल की तरह वहां पर जैसे खड़ी हो गई हो। ये ताकत बहुत तेज थी। रूसोंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन? पर इस चीज़ का जवाब बहुत जल्द रूसोंग को मिलने वाला था, क्योंकि एक चीखती हुई आवाज़ वहाँ उस आसमान में गूंज गई। सभी की निगाहें आसमान से आती हुई उस तेज ताकत के ऊपर जुट चुकी थी, जिसकी धड़क एक चीखती हुई ताकत की तरह सुनाई दे रही थी। वो ताकत अपने आप में बताने के लिए काफ़ी थी कि अब जंग के मैदान में एक और योद्धा अपना कदम रखने जा रहा है। और इस ताकत को अब सब महसूस कर रहे थे, जिसका गवाह खुद मौसम बन रहा था। और तेज़ हवा के साथ
एक ग्रॉल की आवाज़ आती है और उस ग्रॉल की आवाज़ ने सभी के कानों को खड़ा कर दिया। सभी अपनी आंखों को टिकाकर आसमान की तरफ देखने लगे, जहाँ पर एक ब्यूटीफुल वाइट रोशनी चमचमा रही थी, जगमगा रही थी। उस रोशनी की चमक को सब महसूस कर सकते थे। एक ऐसी चमक जिसने आसमान को एक नया आयाम दे दिया था, नई रोशनी दे दी थी। जो आसमान इतने समय से लाल और काले धुएं से घिरा हुआ था, वो एक एक कर छट रहा था। नीली रोशनी के बीच में वो खूबसूरत सी सफ़ेद रोशनी जैसे अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हो। सभी की निगाहें अब आसमान पे थी। रूसोंग की आंखें भी आसमान पर टिक गई, क्योंकि सामने जो था वो अकल्पनीय था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था जो कोई कुछ सामने देख रहा था। ये क्या है? क्या ये सच है? सामने एक ब्यूटीफुल, या यूँ कहो हिस्ट्री से निकला हुआ, पन्नों में जिसका इतिहास दर्ज है, जिसको सिर्फ कल्पनाओं में महसूस किया जा सकता है, वो ड्रैगन खड़ा हुआ था अपनी ब्यूटीफुल फॉर्म के अंदर। एक ब्यूटीफुल सिल्वर वाइट फ्लैज्ड ड्रैगन, जिस ड्रैगन की चमक से ही हर इंसान खुद को अंधा होता हुआ महसूस कर पा रहा था। वो ड्रैगन सामने खड़ा हुआ था। उसकी ताकत का एहसास सब कर सकते थे। लैन कुरैन, लैन शिचैन, जियांग चैन, वहाँ पर खड़ा हुआ सॉन्ग लैन, शाओ शिनचैन, जिसकी सांसें बस निकलने ही वाली थी, नी मिंगजे, उसके सेक्ट के सारे ग्रुप लीडर्स, नियो सैंग, सबकी निगाहें आसमान पर टिक गई। वहीं दूसरी तरफ हांग वांगचुन, जिसका शरीर पहले से ही बेड़ियों से बांधा हुआ था, जिसके ड्रैगन की सारी ताकत को ऑलमोस्ट निचोड़ लिया गया था। उस ड्रैगन की आंखें बंद थी। उस ड्रैगन के अंदर भी हल्की हल्की हरकत होना शुरू हो गई थी, जैसे मान लो रूह ने रूह को पहचान लिया हो। हांग वांगचुन अपने परों को हिलाकर उठने की कोशिश कर रहा था, पर जादू बहुत गहरा था उसके ऊपर, इसीलिए वो चाहकर भी अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। पर उसके शरीर में एक हलचल हो रही थी। उसके अंदर की जो एनर्जी थी, वो एनर्जी अपने ओमेगा को पहचान गई थी। वींग का पूरा ड्रैगन इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में अंगारे थे, शोले थे, और उसका वो ड्रैगन बस सिर्फ बदला लेने के लिए तैयार था। लैन कुरैन ने उस सिल्वर ड्रैगन की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लैन कुरैन ने कहा, असंभव। निमुंगजू ने कहा, सिल्वर ड्रैगन जिसका जिक्र हमने सिर्फ इतिहास में सुना है, वो यहाँ कर क्या रहा है आखिरकार? हम था। वहीं दूसरी तरफ रूसोंग भी देखकर भौचक्का हो गया था। रूसोंग ने ग्रॉल करते हुए कहा, आखिरकार तुम हो कौन? वींग ने कहा, इस चीज का जवाब पहले तुम्हें देना होगा। ये कहते हुए वींग ने बहुत ही अग्रेसिव अटैक किया। उस आग ने इतनी तेजी से प्रहार किया कि रूसोंग का पूरा जिस्म जैसे जलने लग गया हो। अगर वींग की ताकत अकल्पनीय थी, तो रूसोंग की ताकत भी कम नहीं थी। जिस ताकत के साथ वींग ने रूसोंग पर प्रहार किया था, रूसोंग ने भी अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा कर वींग पर प्रहार किया। वो प्रहार बहुत तेज था। वींग थोड़ा दूर तो हुआ, लेकिन उसने अपनी ताकत को खोया नहीं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक तरफ वो वाइट सिल्वर ब्यूटीफुल ड्रैगन था, तो वहीं दूसरी तरफ रेड गोल्डन ड्रैगन था। दोनों ही ड्रैगन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनकी ताकत अकल्पनीय थी। और वहीं दूसरी तरफ बीटास और अल्फा सोल्जर्स अब वहाँ पर खड़ी हुई फीरियस क्रॉप्स के साथ लड़ रहे थे। जिन गोंग्याओ, जो फीरियस क्रॉप्स का सेनापति था, उसने अपनी पूरी सेना को लीड करते हुए और ज़्यादा आक्रामक बना दिया। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैन अब इस वक्त जियान यानली और जियांग फेंगमियान से लड़ रहा था। वो जख्म पर जख्म, चोट पर चोट, दर्द पर दर्द हो रहा था, पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। निमिंगजू ने ग्रॉल करते हुए सामने खड़े हुए शख्स के कंधे पर वार किया। वो वैन रूहान था। वैन रूहान को मारते के साथ ही निमिंगजू को अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। उनका जिस्म अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। उनका वुल्फ ग्रॉल कर रहा था। वहीं एक कोने में इस वक्त शाओ शिनचैन और सॉन्ग लैन सामने खड़ी हुई यू चैंग से लड़ रहे थे। यू चैंग के हाथों में उसका जीडियान था। जीडियान की वो पर्पल लाइट अब पर्पल नहीं थी, बल्कि यिन एनर्जी से कन्वर्ट हो चुकी थी। सॉन्ग लैन जिस वक्त अपने अल्फा फॉर्म में था। वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनचैन, जिसके घाव अब उस आसमान से टपकती हुई बारिश से भर गए थे, वो भी अब सांसें ले रहा था। वो 9 टेल फॉक्स था। उसकी आंखें रेड थी। उसने अपनी फॉक्स की एक टेल से यूचैन की जीडियान को पकड़ा और दूसरी टेल से यूचैन के शरीर को बांधता हुआ आसमान में लटका दिया। और सॉन्गलैन ने ग्रॉल करते हुए इतना तेज वार किया कि यूचैन के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। और जैसे ही वो 2 टुकड़े जमीन पर गिरे, वो हवा में जैसे गायब हो गए हों, काले धुएं में परिवर्तित हो गए हों। और ये सब कुछ आसमान से गिरती हुई उस प्योर बारिश के कारण हो रहा था। वरना पहले अगर कोई भी किसी भी फीरियस क्रॉप को मारता था, तो वो क्रॉप मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाती थी। पर अब अगर कोई किसी क्रॉप को मार रहा है, तो वो तुरंत हवा में गायब हो रही है, काले धुएं से जैसे निपट कर आसमान में मिल रही हो। और ये सब कुछ देखकर अब सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देखते ही देखते वो अंतहीन सेना, जिसका कोई अंत ही नहीं था, वो डार्क एनर्जी की सेना अब कम हो रही थी। वहीं आसमान में 2 ड्रैगन्स की लड़ाई अभी भी जारी थी। वींग ने अपनी सिल्वर फैंग से रूसोंग की उस गर्दन पर वार किया, जहां से एक मांस का टुकड़ा उसने निकाल कर अलग कर दिया। रूसोंग अब घायल हो चुका था। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। वो खून काला था और धीरे धीरे लाल हो रहा था। वींग की निगाहें ये देखकर चमक गई।
जहाँ तक वो जानता था इस इंसान के अंदर यिन एनर्जी है, क्योंकि विंग जैसे ही अपने दांतों को रूसोंग के उस खून में गड़ाया था, विंग को एहसास हो गया था कि इस खून के अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा यिन एनर्जी है। दोनों ड्रैगन्स बेकाबू थे, दोनों एक दूसरे को मार कर दूर करना चाहते थे और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा भयंकर होता चला जा रहा था। रूसोंग ने अपनी पूरी ताकत से विंग के ऊपर प्रहार किया और सिल्वर ड्रैगन को दूर धकेलने की कोशिश की, पर विंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और जैसे ही विंग ने अपनी पूरी ताकत के साथ रूसोंग पर वार किया, रूसोंग का शरीर दूर जाकर गिरा, क्योंकि वहीं दीवार से टकराया था। रूसोंग अपने होश को लगभग खो ही रहा था, उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि अभी भी उसने पूरी तरीके से हांगवांग जुन की ताकत को अपने शरीर के अंदर शामिल नहीं किया था। वो बस अंतिम चरणों में था कि जैसे ही ये अजीब सा माहौल बदल गया। ये चीज़ देखकर रूसोंग ने जैसे जैसे अपनी ताकत को हासिल किया था, वो ताकत धीरे धीरे एक कड़ी के साथ टूट रही थी। विंग ने जैसे ही अपने उन सिल्वर फैंग से दोबारा रूसोंग के ऊपर वार किया, इस बार विंग का जो निशान था वो रूसोंग के जिस्म के बहुत अंदर तक चला गया, इतना अंदर तक कि जहर अब रूसोंग के शरीर में फैलने लग गया था, क्योंकि विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में था और आसमान से गिरती हुई वो बारिश उससे भी ज़्यादा प्योर फॉर्म में थी। और रूसोंग एक डार्क एनर्जी का सोर्स था, उसके अंदर यिन एनर्जी भरी हुई थी और अब स्पिरिचुअल जो एनर्जी थी वो रूसोंग के शरीर को जला रही थी, गला रही थी। उसकी खाल जैसे पिघल रही हो। उसका ड्रैगन बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और इस बीच में आधी से ज़्यादा सेना खत्म हो चुकी थी। अब सारे अल्फा आसमान में उस लड़ाई को देख रहे थे। जैसे ही रूसोंग कमज़ोर हुआ, विंग ने अपनी पूरी ताकत के साथ रूसोंग के शरीर को बांध दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे। रूसोंग ने विंग की तरफ घूरते हुए कहा, आखिरकार तुम हो कौन? विंग ने कहा, तुम्हारी मौत। हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा को छूने की, उसे तकलीफ पहुंचाने की? जैसे ही रूसोंग ने ये बात सुनी, एक हाथ उसकी आंखें चमक गई। उसने विंग को हैरानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा अल्फा? विंग ने कहा, हाँ मेरा अल्फा, और मेरे हांगवांग जुन को अगर कोई छुएगा तो विंग उसे जलाकर खाक कर देगा। जैसे ही रूसोंग ने ये बात सुनी, उसका पूरा शरीर कांप गया। वो ड्रैगन एकदम से जमीन पर उतर आया। उसने अपनी आंखों से विंग की तरफ देखा और विंग भी एक पल के लिए सन्न सा रह गया, क्योंकि अचानक से रूसोंग ने विंग के आगे अपने सर को झुका दिया था। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? रूसोंग ने कहा, मास्टर। विंग भी सिर्फ चौंक कर ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि रूसोंग ने अपना सर विंग के कदमों में झुका लिया था।